वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो 5th क्लास से लेके हाई एजुकेशन तक हमारे काम आता है। यदि हम टेंस का मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है काल। काल मतलब यदि हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो काल को हम ले सकते हैं टाइम से। तो टेंस क्या होता है? टेंस वो होता है कि जिस समय में हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य या उस क्रिया के करने के समय को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेंस का। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें देखें तो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक में सिटी का क्या किया था? विजिट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? विजिट किया। क्या किया? विजिट। किसका किया? सिटी का। और कब किया? लास्ट वीक। तो इस टाइम को दर्शाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने सिटी का विजिट कब किया है, प्राइम मिनिस्टर ने कब किया है सिटी का विजिट, इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेंस का। किसका करते हैं? टेंस का। जो क्रिया हुई है वो कब हुई है, किस काल में हुई है, इसका दर्शाने के लिए हम जिस क्रिया की फॉर्म का यूज़ करेंगे उसको क्या कहेंगे? टेंस। तो अब आगे देखते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज present, past and future. So guys, first is present, second past and future. Each tense have 4 parts. First is simple, second continuous, third perfect and fourth perfect continuous. हम इसे एक चार्ट द्वारा समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के होते हैं 4 पार्ट्स: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के भी होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल को हम इंडिफिनिट भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में कोई क्रिया जारी रहती है, इस वजह से हम इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गए हमारे 12 टेंसेज। अब हम आज प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अर्थात जो क्रिया चल रही है वर्तमान में उसको हम लेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। या फिर जो क्रिया हम रोज़ाना करते हैं, डेली वर्क्स में जो हम क्रिया करते हैं उसे हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में यदि हिंदी में वाक्य की पहचान, हिंदी पहचान जिसे हम कहते हैं कि हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम इसमें देखेंगे कि वाक्य के अंत में, वाक्य समाप्त जहाँ होता है वहाँ या तो ता है या ती है या ते है। जैसे कि हम रोज़ाना खेल खेलते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें वाक्य के अंत में क्या है? ते हैं। तो ते हैं से हमें ये क्या पता चलेगा कि यहाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यदि हम किसी सेंटेंस का अर्थ करें और वाक्य के अंत में क्या आए? ते है, ता है, ती है, ते हैं, तो वहाँ क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इसके एडवर्ब्स होते हैं जो हमें ये ज्ञात करवाते हैं कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है। जैसे कि हम हिंदी पहचान देखते हैं, ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में। एडवर्ब्स होती है ऑलवेज, यूजुअली, डेली, ऐसे वर्ड्स जो हमें वाक्य के में दिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो ही वर्क्स डेली, मतलब जब वह प्रतिदिन कार्य करता है। तो वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं। और यहाँ इंग्लिश सेंटेंस में यदि हम देखें तो यहाँ क्या है? डेली। इस प्रकार हम एडवर्ब्स के थ्रू भी हम टेंस का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की। गाइस, हमें पता होना चाहिए HV क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा कोई सेंटेंस है, तो ये क्या है? ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब सहायक, और वर्ब यानी क्रिया।
तो इसका सीधा सा अर्थ है वह क्रिया जो वाक्य को पूरा करने में क्या करती है, सहायता। ये हमारा कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि आई अप्रिशिएट योर वर्क। तो यहाँ अप्रिशिएट ये क्या है, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। आई अप्रिशिएट योर वर्क मतलब मैं तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ अप्रिशिएट जो है, यदि हम इसको वाक्य से बाहर लें, क्या लें, सेंटेंस से बाहर भी निकाल दें, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, प्रशंसा करना। क्या होगा, या सराहना करना, प्रशंसा करना। तो ये वह क्रियाएं जिनका वाक्य से बाहर निकालने पर भी उनके कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वो कौन सी क्रियाएं होती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब्स की जो सहायता करे, मेन वर्ब्स की जो सहायता करे उन्हें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब यदि प्रेजेंट सिंपल के हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है तो हमारे वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हो प्लूरल, कैसा हो, बहुवचन। यदि हमारा बहुवचन करता है, मतलब जो हमारा करता है वो बहुवचन है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल में, यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि दे वर्क हार्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे वर्क हार्ड, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, तो वर्ब कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट। जैसे कि हम सब जान चुके हैं कि यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, एक वचन करता हो, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, एस या ई एस। और वो भी कब, जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, सिंपल। अब यदि आगे बात करें हम, तो इसमें आती है एडवर्ब्स। क्या आती है, एडवर्ब्स। और कुछ रूल्स आते हैं जिनके बेसिस पे 10th क्लास में या फिर बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर के। अब यदि हम यूजेस की बात करें, तो यूजेस में भी क्रिया के कैसे यूज़ होते हैं, वर्ब्स के कैसे यूज़ आते हैं, वो देख लेते हैं पहले हम। यदि हमारा सेंटेंस है सिंपल, सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा रहेगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद यदि हमारा कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सेंटेंस सिंपल ना होकर हो जाए नेगेटिव, कैसा हो जाए, नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम जब सब जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक में आएगा हमारा नॉट। अब जैसे ही यहाँ नॉट आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस के साथ में अपन के क्या आ जाएगा, डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब ये डू या डज, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, हम ये बात कर लेते हैं। तो डू जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ क्या है, एस या ई एस, और यहाँ डू में एस या ई एस नहीं है। तो जिनके साथ, जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस, क्या एस या ई एस का यूज़ होता है, उसके साथ आएगा डज। और जिनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, जो कि हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हमें नकारात्मक वाक्य में किसका यूज़ करना है, डज का। अब यदि डू या डज आ जाए तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कोई एस या ई एस नहीं आएगा उसमें। हमारे नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज हमने अभी देखा था उसका यूज़ करना। उसके बाद आता था नॉट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट कर्ता आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू या डज। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट,
फिर हमारी आएगी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब वो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी। तो उसमें नॉट, ये जो नॉट है वो भी आएगा, और नॉट हमेशा आएगा तीसरे स्थान पर। तो सबसे पहले आ गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट, तीसरे स्थान पर आ जाएगा नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एक पांचवा टाइप और है WH वर्ड। इसमें क्या होता है कि जो WH वर्ड जैसे कि वॉट, जो शुरू होते हैं क्वेश्चंस वर्ड जिन्हें अपन कहते हैं कि क्वेश्चन जिनसे शुरू होता है, वॉट है, हु है, वेयर है, व्हेन है, ये हमारे क्या है WH वर्ड। तो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि WH वर्ड से शुरू होता है, उसमें क्या, उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस HV प्लस हमारा जो सब्जेक्ट है वो, फिर यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, और यदि हमारा सेंटेंस कैसा है नेगेटिव तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। सेंटेंस के फॉर्मेट पढ़ लिए हैं। सेंटेंस के फॉर्मेट पढ़ने के बाद हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस की हिंदी करते वक्त यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, कब, जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, सिंपल। और यदि हमारा सेंटेंस सिंपल ना होकर कुछ और तरीके का हो, या SS का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। ये मैंने आपको पहचान के लिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यदि कोई और टाइप का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तो आएगी, उसके साथ क्या आएगा, डू या डज। इसका यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम रूल्स की बात कर लेते हैं। यदि हम इंग्लिश के सेंटेंस में देखें तो उसमें पहचान के लिए कुछ एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम देखकर ये बता सकते हैं कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। उसके लिए फर्स्ट आ जाता है ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, रिसेंटली। LY वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, सिवाय दो वर्ड्स के, रिसेंटली और लेटली। ये दो वर्ड्स प्रेजेंट सिंपल में नहीं गिने जाते हैं, ये गिने जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट या फिर कोई भी परफेक्ट हो तो उसमें गिने जाएंगे। तो रिसेंटली, रेयरली, डेली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ओकेजनली, रेयरली, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स के रूप में माने जाते हैं। अब हम कुछ एडवर्ब्स को देख लेते हैं। ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, डेली, ये सारे LY वाले वर्ड्स हैं। देखो सबके पीछे LY है, इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है, ओकेजनली के पीछे भी, रेयरली और डेली। जो जितने भी LY वाले वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कौन से दो वर्ड्स हैं, लेटली और रिसेंटली। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आते हैं, ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में या कोई भी परफेक्ट का जो टेंस है उसमें आएंगे। उसके अलावा समटाइम्स, ऑफन और सेल्डम। यदि ये वाक्य में आपको दिखे, ये वर्ड्स आपको वाक्य में दिखे तो वहाँ कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल के लिए लिया जैसे कि दे ऑफन डैश फॉर मूवीज। खाली जगह में हमें क्रिया दे दी है गो। तो अब हम देखें तो यहाँ क्या है, ऑफन। क्या है, ऑफन। ऑफन हमारी एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी एडवर्ब है, ये हमें एडवर्ब्स हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ये एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो फिर यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो पहले ये देखना पड़ेगा कैसा सेंटेंस है। दे ऑफन फॉर मूवीज, गो है। यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस हो हमारा तो हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कब लगेगी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ गो का सीधा क्या आ जाएगा, गो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ही, खाली जगह,
टू स्कूल डेली। अब हमारे एग्जाम में क्या हुआ, कोष्टक में दे दिया नॉट गो, तो हम देखेंगे ही खाली जगह टू स्कूल डेली। डेली क्या है, हमारी एडवर्ब है, तो एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब यहाँ हम देखेंगे कि नॉट आ गया। नॉट क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट करता है। तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगाई जाती है। हम लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज। अब हमें डू या डज लगाने से पहले ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। इस वजह से यहाँ क्या आएगा, डज, और उसके बाद नॉट, और फिर गो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, सिंपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। और यदि हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होकर कोई और सेंटेंस है तो हम डू या डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये हमारा रूल हो गया। चलते हैं हम हमारे दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल ये है कि यदि हम वाक्य के अंत में इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, यदि ये वाक्य के अंत में या शुरुआत में कहीं आ जाए और उसके साथ दे रखी हो हमारी एडवर्ब, क्या दे रखी हो, एडवर्ब, जो अभी मैंने पहले आपको बताई थी। यदि ये कुछ दे रखा हो तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले, शी गोज़ टू द पार्क डेली इन द इवनिंग, मतलब वो हमेशा शाम को पार्क में जाती है, तो उसका नित्य क्रम है इन द इवनिंग। यदि हम लास्ट में देखें तो इसमें फिल करना है प्रेजेंट सिंपल, और उस प्रेजेंट सिंपल और हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसकी वजह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब बात कर लेते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल है ईच या एवरी। यदि ये दो वर्ड्स आपके सेंटेंस में हो और इसके साथ हो वीक, ईयर या फिर डे, यदि ऐसा कुछ दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर अलग कोई सेंटेंस हो तो डू या डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। चौथा हमारा रूल है, यदि हमारे सेंटेंस में ऑन संडेज या ऑन मंडेज ये दिया हुआ हो तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे कि ऑन संडेज आई गो फॉर ए वॉक, तो महज संडे को, हर संडे को एक वॉक पर जाया करता हूँ या जाया करती हूँ, इसका मीन ये होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीन होता है सार्वभौमिक सत्य, ऐसा कोई चीज़ जो शाश्वत सत्य हो, जिसे कोई बदल नहीं सके। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। हमने लिया है सन डैश इन द वेस्ट, सेट हमारी वर्ब है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेट्स। जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में ही अस्त होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और सिंपल सेंटेंस होने की वजह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से एस लगा दिया है हमने इसके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइंटिफिक फैक्ट की। साइंटिफिक फैक्ट मतलब जो वैज्ञानिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य जो कभी चेंज नहीं हो सकते, वैज्ञानिक तथ्य, उसमें भी अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वैज्ञानिक फैक्ट्स में अपन एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल है कि वाटर डैश एट 100 डिग्रीज, तो यहाँ अपन लिखेंगे बॉइल्स, कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक मैथ्स का फैक्ट है, दैट 2 and 2 डैश 4, इसमें अपन क्या आ गया, मेक।
तो 2 और 2 मिलकर 4 ही बनाते हैं, कभी 8 नहीं बनाते। तो ये हमारा है मैथमेटिक्स फैक्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो अपन 2 और 2 इसको देखें तो यहाँ आएगा मेक्स। यहाँ कहीं कहीं जगह पे मेक भी लिखा हुआ होता है। मैं दोनों का रूल्स बता देती हूँ कि मेक क्यों लिखते हैं और मेक्स क्यों लिखते हैं। यदि हम देखें तो 2 नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो आती है वो क्या कौन सी आती है? प्लूरल आती है। कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। और यदि हम इनको अलग अलग नाउन ना मानकर एक ही नाउन माने तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इसमें मेक्स, इसी वजह से इसमें मेक्स आया है। यदि हम आगे बात करें तो आता है हम हैबिट वाले सेंटेंस, मतलब जो हमारी डेली की जो हैबिट्स होती है, जैसे कि उठना, नहाना, धोना, खाना खाना, ये जो हमारी डेली की हैबिट्स है उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं। उसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म या डू या डज। एग्जाम्पल्स देख ले, एग्जाम्पल लेते हैं। आई डैश इन द मॉर्निंग एट 7 AM। तो हमारे कोष्टक में वेकअप डेली की जो हैबिट्स होती है उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे। तो इसमें आ जाएगा वेक अप, मतलब मैं रोजाना सुबह 7 बजे उठता हूँ, ये मेरी डेली की हैबिट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यदि हम आगे बात करें तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो हेडलाइंस होती है, ऊपर जो हेडलाइंस दे रखी होती है कि इंडिया ने आज मैच जीत लिया है, या अपन हमेशा प्रेजेंट सिंपल को ही देखते हैं। यदि वो बात पास्ट में हो चुकी है ना तो भी हम उसमें प्रेजेंट सिंपल ही देखते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इंडिया डैश विन। तो हम यदि उसने पाकिस्तान से पहले ही मैच जीत लिया है फिर भी अपन लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है इसलिए अपन लिखेंगे विंस। एस लगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की जो कमेंट्रीज होती है, कौन सा टेंस आएगा? वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट रीचेज द बाउंड्री लाइन। तो विराट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से स्ट्राइक का हो गया स्ट्रिक्स और रीच का हो गया रीचेज, क्योंकि इट है, इट होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट रूल है निकट भविष्य में होने वाले टाइम टेबल। जो हमारा फिक्स टाइम टेबल होता है जो कि हम आगे करने वाले हैं, लेकिन वो होना चाहिए इम्पर्सनल, हमारे खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो। जैसे कि कोई स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पर्सनल नहीं होता, उसके सब स्टूडेंट्स के लिए वो इक्वल होता है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो इम्पर्सनल होता है, उसके जो भी कार्य होते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल लेते हैं। द PM डैश अवर सिटी नेक्स्ट मंडे। विजिट। तो जो PM उनके जो कार्य होंगे वो इम्पर्सनल होंगे, वो पर्सनल नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरे देश से जुड़े हैं। इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? विजिट्स। क्या उसके बाद आ जाता है ट्रेन के टाइम टेबल। जो ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स जैसे कि इंटरसिटी है या फिर कालका है, तो जो ट्रेन्स होती है उनके जो टाइम टेबल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से इनमें आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है इफ़ वाले सेंटेंस, जिसमें कोई कंडीशन दे रखी हो, यदि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। इफ़ की जो कंडीशंस होती है, इफ़ की 3 कंडीशंस होती है। अपन पहली कंडीशंस को देखेंगे। यदि इफ़ है, उसके बाद कौन सी फॉर्म आ जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ के सेंटेंस में हमेशा 2 वाक्य दे रखे होंगे, एक तो इन्वर्टेड और दोनों के बीच में होगा कॉमा, एक कॉमा से पहले होगा और एक कॉमा के बाद। तो इफ़ दे रखा हो और सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आएगा? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि विल या शैल दे रखा हो हमारे को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दूसरे वाले सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस।
ज़रूरी नहीं है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू खाली जगह हार्ड डैश यू खाली जगह नहीं सॉरी इफ़ है, इफ़ के बाद में कोमा के बाद में कौन सा टेंस है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब डू या डज। तो हम देखें यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा वर्क। अब हम देख लेते हैं कि यदि वाक्य में कुछ ऐसे वर्ड्स देखें, टू है, हैड बेटर है, वुड रैदर है, मॉडल है। मॉडल मतलब मॉडल कौन से हो गए, कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल्स होते हैं। यदि मॉडल्स है और लेट, अनटिल, टिल, एज सुन एज और इन केस, यदि ये वर्ड्स हो और तो इसके तुरंत बाद यदि हमारी ब्लैंक हो खाली, तो उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड रैदर के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि लेट के तुरंत बाद यदि कोई खाली जगह है तो उसमें अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है वहाँ पे। एग्जांपल देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू विद मी प्ले। तो जैसे कि टू है और उसके तुरंत बाद क्या है, खाली जगह, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, प्ले। एक और देख लेते हैं। आई विल वेट टिल द ट्रेन कम्स। क्या हो जाएगा, कम्स। ये ट्रेन एक वचन है, इस वजह से यहाँ आ गया कम्स। अब हमारे आ जाते हैं क्वाटेशंस एंड प्रोवर्ब्स, मतलब जो कहावतें और जो कथनियाँ होती है, जो कहावतें होती है जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, टाइम एंड टाइड्स, टाइड फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड फॉर नन हमारा कोष्टक में दे रखा है वेट। तो ये क्या है, एक कथनी है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेट्स। क्यों, क्योंकि हमें इसे लिया है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ लगा दिया हमने वेट्स। अब आ जाते हैं बात हिस्टोरिक प्रेजेंट, ऐतिहासिक सत्य जो इतिहास में हो चुका है लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे कि इंडिया खाली जगह पाकिस्तान इन द मैच। तो यहाँ क्या बीट दे रखा है, तो इंडिया क्या आ जाएगा, बीट्स आ जाएगा, क्योंकि वो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, वो आज भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान को मैच में हराया था। उसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जो हमारे शुरू होते हैं मे से। किससे होते हैं, मे के बाद आता है एक्सक्लेमेटरी साइन, उसको कहते हैं अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें अपन किसी के लिए विश करते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें खुश रखे। तो मे के बाद गॉड है, गॉड के बाद जो ब्लेस कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो डोंट से शुरू होते हैं। कौन से शुरू होते हैं, डोंट से। डोंट खाली जगह नॉइज इन दी, और कोष्टक में दे रखा है मेक। तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे, डोंट के बाद मेक, क्या लगा देंगे, मेक, क्योंकि डू है, फिर डू के बाद नॉट है, तो नॉट डू डोंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, आगे हम रूल्स में बात करें तो आता है जन्मजात वाले गुण, या जन्मजात वाले जो गुण होते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की हमेशा केयर करती है
और पिता हमेशा फैमिली को क्या करता है, पालन पोषण करता है। तो ये पिता और माता के जन्मजात गुण हैं कि वो माँ जो है वो बच्चे का देख रेख करेगी और पिता जो है वो परिवार के या फिर जो फैमिली है उसका पालन पोषण करेगा। तो जैसे जन्मजात वाले वाक्य होते हैं, जो जन्मजात के गुण होते हैं, उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मदर खाली जगह केयर ऑफ हर चिल्ड्रन टेक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेक्स। क्या आ जाएगा, टेक्स। कि जो माँ है वो अपने बच्चों की हमेशा देख रेख करती है, उसका ख्याल रखती है। तो मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रंस। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, द फादर नरिशेस द फैमिली। मतलब जो पिता है वो अपनी फैमिली का हमेशा पालन पोषण करता है। उसके बाद यदि हम देखें तो सब्जेक्ट सेंटेंस में यदि सर और या मिस्टर हो, क्या हो, सर या मिस्टर, तो उसके तुरंत बाद हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं, सर हेल्प मी प्लीज। तो सर है, सर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प है जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यदि हम लें तो प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली के बाद भी हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ खाली जगह मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ और कौष्टक में दे रखा है गिव। क्या, गिव। तो प्लीज़ सीधा आ जाएगा गिव। क्या आ जाएगा, गिव। उसके बाद वैन की जो कंडीशन होती है, वैन की कंडीशन मतलब यदि वाक्य के बीच में है वैन, वाक्य के इधर हो शैल या विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरी तरफ के वाक्य में अपन क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वैन हो बीच में और इधर विल या शैल हो तो इधर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हम इधर विल या शैल लिख दें तो इधर आ जाएगी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई शैल हेल्प हिम व्हेन ही कम्स, कि जब वो आएगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। इससे रिलेटेड ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हुआ। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।